कम्प्लीटली पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वाओ, हम लोग यहीं पे इसको असेंबल कर रहे हैं, असेंबल करके हम इसको मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। कमाल है, कमाल है। मुझे दिली खुशी हुई है, मुझे दिली खुशी हुई है कि ये पाकिस्तान में बनी है। हत्ता कि इसकी जो मोटर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर ब्रेक्स लगी हुई हैं, एक नट से लेके एक बॉडी तक तमाम चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तीन बेसिक मॉडल कलर में ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद बैटरी पे हम लोग जाते हैं, तो बैटरी हम लोग इसमें दो तरह की यूज़ करते हैं। एक लिथियम बैटरी होती है, लिथियम फास्फेट बैटरी, और एक होती है हमारे पास ड्राई बैटरी। जहाँ पे जिस शहर में ये बाइक अवेलेबल है, वहाँ पे हमारा आफ्टर सेल का रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। गर्मी का जो टाइम, जो टेन्योर है गर्मियों का टाइम, वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, अपनी जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो वो स्टेप यही है कि आप ईवी के ऊपर शिफ्ट हों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और आप देखिए मार्केट वर्स यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ही कमाल की होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्योंकि आज के बाद आप भूलने वाले हैं महंगे पेट्रोल की सवारी, और आज हम आपको दिखाएंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी। तो अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। तो ज़ुहैब भाई, मुझे ये बताइएगा, जो आपके पास बहुत ही प्यारे किस्म की यूनिक स्टाइल के अंदर स्कूटीज़ अवेलेबल हैं, ये क्या मेड इन पाकिस्तान है या चाइना? मुझे तो लग रहा है भाई चाइना मेड है। मुझे 110% मैं कह सकता हूँ चाइना मेड है, लेकिन आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में बनी है या चाइना से आ रही है? अच्छा, ऐसा है कि ये कम्प्लीटली पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। वाओ, हम लोग यहीं पे इसको असेंबल कर रहे हैं, असेंबल करके हम इसको मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। कमाल है, कमाल है। मुझे दिली खुशी हुई है, मुझे दिली खुशी हुई है कि ये पाकिस्तान में बनी है। यार, आप लोग जो व्यूवर्स देख रहे हैं, ये सीरियसली इनका पीछे यूनिट लगा हुआ है। आप वीडियो के अंदर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आप बॉडी देख रहे हो, जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये यहाँ पे ही डिज़ाइन हो रहा है। ये नहीं कि आप पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं। ताकि इसकी जो मोटर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसके अंदर ब्रेक्स लगी हुई हैं, एक नट से लेके एक बॉडी तक तमाम चीज़ें यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही हैं। जैसे कि हमारी लेडीज़ हो गई और टीचर्स हो गए स्कूल, और स्टूडेंट्स हो गए, वो इस बाइक को लेके, मतलब इतना प्यारा डिज़ाइन है, जब वो जाते होंगे रास्ते में, मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और लोग इसकी तरफ आएंगे, 100% आएंगे। तो इसके बारे में हमें बताइएगा कि ये इन फ्यूचर कहाँ तक जाएगी? देखें, ये जो हमने प्रोडक्ट ये लॉन्च किया था, ये बेसिकली हमने लेडीज़ सेक्टर को, बच्चियों को कैप्चर करने के लिए, कि उनके डेली रूटीन में जो उन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एकेडमीज़ में जाना होता था, रिक्शों पे, बसेस में धक्के खा के उनको जाना पड़ता था। तो उनको इंडिपेंडेंट एक करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च की थी कि वो ये प्रोडक्ट परचेज़ करें और आज़ादी के साथ अपना, बग़ैर किसी मुश्किल के, परेशानी के, बसों का इंतज़ार करने का, एकेडमी के रिक्शाज़ वगैरह का इंतज़ार करने से बचने के लिए वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, और अपनी जो भी उनकी मसरूफ़ियात हैं, एकेडमी जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ घरेलू शॉपिंग करनी है, कुछ सब्ज़ी वगैरह लेनी है, कुछ भी करना है, तो वो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अपना आराम से ये सफ़र अपना मुकम्मल कर सकें। जी, और ज़ुहैब भाई, मुझे ये बताइएगा, ये वाकई में पाकिस्तान बन रही है? थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहूँगा आपसे, और व्यूवर्स भी ये सुन रहे होंगे कि भाई मैं ही बोलता जा रहा हूँ, ज़ुहैब भाई को मैं बोलने नहीं दे रहा। तो ज़ुहैब भाई, आप ही खुद ही बता दीजिएगा व्यूवर्स को कि ये यहाँ पे बन रही है, इसके अंदर आप बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, मोटर कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और कितने कलर्स में आ रही है, और क्या इसकी एवरेज है, कितने किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकती है? अच्छा, तो इसमें हमारे पास बेसिक 3 कलर्स अवेलेबल हैं, वाइट, ब्लू और ब्लैक। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख भी सकते हैं, उनको तीनों कलर्स में हमारे पास जो हम लोग मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। 3 बेसिक मॉडल कलर में ये अवेलेबल होते हैं। उसके बाद बैटरी पे हम लोग जाते हैं, तो बैटरी हम लोग इसमें 2 तरह की यूज़ करते हैं। एक लिथियम बैटरी होती है, लिथियम फास्फेट बैटरी, और एक होती है हमारे पास ड्राई बैटरी। ड्राई बैटरी में हमारे पास जो माइलेज ये कवर करती है वो अराउंड 90
to 95-100 किलोमीटर ये कवर कर जाती है इसमें। 95 और जो लिथियम फॉस्फेट बैटरी है उसके अंदर ये 100 प्लस माइलेज जो है वो किलोमीटर की कवर करती है वन टाइम चार्ज के अंदर। ज़बरदस्त हो गया। तो जुहेब भाई मुझे ये बताइएगा, आपने मोटर्स का नहीं बताया, तो मोटर्स के हवाले से बताएं और अपनी इसकी जो ब्रेक्स होती हैं, क्योंकि सेफ्टी, क्योंकि लेडीज़ बच्चों ने भी यूज़ करनी है, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसके जो मोटर हम लोग मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं वो अराउंड 1000 वाट, 800 वाट और 1200 वाट में आती है। कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होती है, वाटरप्रूफ होती है, कम्प्लीटली वाटरप्रूफ है, ईच एंड एवरीथिंग। और चार्ज? हाँ, चार्जिंग, बैटरी चार्ज इसका सेम एज इट इज़ जैसा बाइक में है वैसा ही है। प्लग इन चार्जर आपने करना है, नॉर्मल लैपटॉप साइज़ चार्जर है इसका, कोई बहुत बड़ा चार्जर भी नहीं है। और इसका जो चार्जिंग टाइम है, लिथियम फॉस्फेट जो बैटरी है उसके अंदर अराउंड 3 to 4 आवर्स होगा, जो हम लोग बेसिक एक आपको चार्जर प्रोवाइड कर रहे हैं। उससे फास्ट चार्जिंग भी इसकी की जा सकती है। और जो ड्राई बैटरी में है वो अराउंड 6 to 7 आवर्स इसका बैटरी चार्जिंग टाइम है। वन टाइम आप इसको डिस्चार्ज करने के बाद जब चार्ज करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। और हमारे व्यूवर्स अब बैठ रहे होंगे भाई, सोच रहे होंगे यार प्राइस पूछ लो, प्राइस पूछ लो, तो हमें इनकी एक एक करके प्राइस बताइएगा। लिथियम वाली कितने की है, ड्राई वाली कितने की है, और जो दूसरी यूनिक बैटरी वाली है वो कितने की है? ठीक है। अच्छा, इसके जो प्राइसिंग है, तो प्राइसिंग में ऐसा है कि जो ड्राई बैटरी में हमारे पास स्कूटी है वो 1,45,000 में है, और जो लिथियम आयरन फॉस्फेट में जो है वो 1,95,000 में बैटरी हम लोग ये स्कूटी प्रोवाइड करते हैं। वाह, ज़बरदस्त हो गया। मतलब जो पाकिस्तान के अंदर जो ब्रांड्स जैसे कि हैं अलग-अलग स्कूटीज़ वो बना रहे हैं, उसके अंदर और आपकी जो प्राइसेस हैं उनके अंदर कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा बता सकते हैं इसके बारे में? अच्छा, इसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है प्राइस का, दूसरी मार्केट में अवेलेबल जो स्कूटीज़ हैं या बाइक्स हैं, जो भी चीज़ें, मेजर डिफरेंस इस तरह नहीं है। देखिए, आपको हर मंथ या बाई मंथली आपके डिपेंडिंग ऑन द यूज़ आपको किसी न किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, उसकी ट्यूनिंग करवानी पड़ती है, इंजन ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, उसमें आपको उसका गियर सेट होता है वो आपको चेंज करवाना पड़ता है कुछ 6 महीने में या 1 साल के अंदर। फिर आपने डेली फ्यूल एक्सपेंस एक आपने यूज़ करना होता है। तो अगर उन चीज़ों को आप काउंट करें तो आप ये जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट का आपका है ना डिफरेंस, वो आप उस चीज़ को बिल्कुल माइनर सा आपको फील होगा। तो आपका ये, क्योंकि आपको मंथली ये आपकी बचत हो रही है, उसके बाद जो 6 महीने के बाद आपकी एक मेंटेनेंस होती है बाइक की या स्कूटी की, फिर साल के बाद कुछ प्रोडक्ट आपकी इसमें होती हैं, पार्ट्स आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, उसमें आपका गरारी सेट आ जाता है, आपने इंजन ऑयल तो चेंज करवाना ही करवाना होता है, फिर आप उसके बाद अपना फ्यूल आपने डलवाना है। तो ये सारी चीज़ें काउंट हो के, क्योंकि ये बिल्कुल मिनिमाइज़ हो गई हैं आपने जब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होना है। तो इस प्रोडक्ट में और दूसरी प्रोडक्ट के साथ अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो प्राइस का वन टाइम डिफरेंस है स्टार्ट में जो आपने परचेज़ में पे करना है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको देखें तो आपका जो इसका यूजेज का है ख़र्च और दूसरी प्रोडक्ट का जो ख़र्च है उसमें बहुत आपको मेजर डिफरेंस शो होगा। और मुझे ज़ुहैब भाई ये बताइएगा, जैसा कि आपने बोला है कि गाड़ी सेट वगैरह चेंज करवाने पड़ते हैं, अब हमारे व्यूवर्स के दिमाग में चल रहा होगा भाई अगर ये ख़राब हो जाए तो हम इसको कहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि जब हम रास्ते में होंगे इसका कोई टायर मतलब पंचर हो गया है या इसकी कोई ब्रेक ख़राब हो गई है, कुछ मसला हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, अल्लाह ना करे हो जाए, तो उस कंडीशन में बंदा क्या करे? देखें, इसमें हमने मॉडल्स ही ऐसे इंट्रोड्यूस करवाए हैं जो पहले से मार्केट में, जिनकी हर चीज़ आपको बॉडी पार्ट्स वगैरह सब कुछ अवेलेबिलिटी है। आप किसी भी मैकेनिक से इसको ओपन करवा के आपने कोई भी चीज़ रिपेयर करवानी है आप वो करवा सकते हैं। उसका चाहे आपने फॉर एग्जांपल पंक्चर हो गई आपकी बाइक, उसे आपने ब्रेक पैड जो हैं वो चेंज करवाने हैं आपने, या ब्रेक्स आपने टाइट करवानी है या कुछ भी आपने करवाना है, तो आप किसी भी नॉर्मल मैकेनिक से करवा सकते हैं। अगर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, मतलब वो इस चीज़ को खोलने के लिए तैयार नहीं है, वो डर रहा है इस चीज़ से, तो उसके लिए हमारा एक कंप्लीट आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट है। आप उनको कॉल करें, आपके जो भी मसले मसाइल हैं वो रिज़ॉल्व करेंगे वहाँ पे वो आपके। ज़बरदस्त हो गया।
और मैंने सुना भी है लोग जो है वो पकड़ते ही नहीं है, मतलब कि कहते हैं भाई हमें इसका पता ही नहीं है। जो हमारे आम कारीगर जो हजरात हैं वो कहते हैं भाई ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, चाइना से आती है, आप चाइना जाओ रिपेयर करवाने। तो आप फ़र्ज़ करें कि मैं किसी ऐसे इलाके में हूँ जहाँ पे आपका वो नहीं है, हेड ऑफिस नहीं है या कुछ ऐसा सीन नहीं है, तो वहाँ पे क्या कर सकता है वो बंदा? देखिए ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ पे हम लोग अपनी आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड ना कर रहे हों। जहाँ पे जिस जिस शहर में ये बाइक अवेलेबल है वहाँ पे हमारा आफ्टर सेल का रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई वहाँ पे आपको अवेलेबल होता है। उसके बाद जिस जगह से आप ये चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, जिस भी शोरूम से, डीलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, तो उसके पास भी हमारा कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल होता है। आपको जो भी कोई मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये एक नई प्रोडक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है हर कस्टमर के पास या हर मैकेनिक के पास। तो उसमें कुछ लोग तो इसको टैकल कर लेते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसको आप बिल्कुल डरते हुए हाथ ही नहीं लगाएं। जी तो थोड़ी बहुत अगर आप उसमें मेहनत करें तो आप इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अपने जो भी मसले मसाइल हैं, लोकल मैकेनिक इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो आफ्टर सेल सर्विस है वो बड़ी एक्टिव है। आप उनको कॉल करें या उसके अलावा आप जिस डीलर से आपने परचेज़ किया है उसके पास आप ये ले जाएं, तो आपके ये मसला मसाइल जिस भी किस्म के हैं, जिस भी लेवल के हैं, विद इन वारंटी वो आपको क्लेम करके देंगे, आपको रिपेयर करके देंगे वो चीज़। ज़बरदस्त हो गया। मैं देख सकता हूँ, आप पीछे हुड भी देख सकते हैं, पीछे एक इनकी कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, यहाँ पे प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इन फ्यूचर जितने भी हमारे जो मतलब बाइक्स को रिपेयर करते हैं वो भी अनकरीब इसके बारे में सीख लेंगे कि कैसे इसको रिपेयर करते हैं, कैसे ब्रेक शू डालते हैं, मतलब सब कुछ वो सीख लेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हमें इसके ऊपर शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि ये एक माहौल दोस्त बाइक है। इससे किसी भी किस्म की जो है ना, आप तो पहले तो इसके ऊपर पेट्रोल नहीं लगता। दूसरा एक माहौल दोस्त है, जो कि आपने देखा है हीट बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो सैलाब वगैरह आते हैं ये जो सारा क्लाइमेट इफ़ेक्ट की वजह से ही होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने व्यूवर्स को बताइएगा कि क्या सीन है, इसका क्या रोल है। अच्छा, लास्ट में ये है कि आप ये प्रोडक्ट है, इसके अलावा और भी ईवी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन है, उस पर आप शिफ्ट हों। एक नई टेक्नोलॉजी है, सारी दुनिया ईवी पे शिफ्ट हो रही है। ईवी पे शिफ्ट होने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, अब देखिए आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल बाइक्स हैं, कार्स हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, उसके अंदर आप किसी ना किसी सूरत में कोई ना कोई फ्यूल आप कंज्यूम कर रहे हैं। वो डीजल की सूरत में हो सकता है, वो लाइट पेट्रोल में हो सकता है, गैस में हो सकता है, CNG, कुछ भी चीज़ हो सकती है। उसने जब फ्यूल ने जलना है तो उसने एक कार्बन फुटप्रिंट देना है आपको। उस कार्बन फुटप्रिंट की वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका जो माहौल है वो काफ़ी गर्म होता जा रहा है। आपकी जो मौसमियात की जो तब्दीलियाँ हैं, मौसमी तब्दीलियाँ, आपके देखें कि आपका मौसम जो भी है उसका टाइम पीरियड कितना कम या ज़्यादा होता जा रहा है। सर्दियों का टाइम पीरियड कम हो रहा है, और अगर सर्दियाँ पड़ रही हैं तो बहुत शदीद पड़ रही हैं। गर्मी का जो टाइम, जो टेन्योर है गर्मियों का टाइम, वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको अपने मुल्क के लिए करना चाहिए, अपनी जिस दुनिया में आप रह रहे हैं उसके लिए भी आपको कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए। तो वो स्टेप यही है कि आप EV के ऊपर शिफ्ट हों, ताकि आपके जो भी आप किसी किस्म की भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे बाइक है, चाहे गाड़ी है, या जो भी चीज़ है, तो उसके ऊपर आप EV पे शिफ्ट हों, ताकि जितना भी आप फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, और इसके बाद जो हमारी मेजर जो जंगें हैं वो हमारी इसी फ्यूल के ऊपर ही चल रही हैं, ठीक है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप EV के ऊपर शिफ्ट हों। एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन एक आपके पास सवारी है जिसके ऊपर ना कोई धुआं है, ना कोई आपको इंजन ऑयल की ज़रूरत है, ना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है कि अच्छा जी आज 10 रुपये प्राइस इसकी इंक्रीज़ होगी पेट्रोल की, आज 15 रुपये इंक्रीज़ हो गई। उस चीज़ से भी आप बचेंगे, और इसका चार्ज करने का भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं है। वन टाइम अगर आप इसको चार्ज कर रहे हैं तो आपका 1.25 से 1.5 यूनिट्स ये कंज्यूम करती है, तो अराउंड 30 to 40 to 50 रुपीज़ मैक्सिमम बनता है आपका। और अगर आप 1 लीटर फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तकरीबन 200, 250 रुपये आप उस पर फ्यूल पे लगा रहे हैं, और सेम माइलेज आप कवर कर रहे हैं 50 रुपये में, और सेम ही आप कवर कर रहे हैं अगर आप फ्यूल में जाते हैं तो आप 250 के अराउंड आप उस पर प्राइस पे कर रहे हैं। तो ये काफ़ी मेजर डिफरेंस है। आप इस चीज़ पे EV के ऊपर शिफ्ट हों ताकि अपने मौसम को भी बचा सकें, अपने मुल्क को भी बचा सकें।
और अपनी दुनिया में जो है वो कार्बन फुटप्रिंट्स कम करके कुछ ज़रा नीट एंड क्लीन ग्रीन पाकिस्तान की तरफ आएँ, जैसे बाकी सारी दुनिया आ रही है। तो ये एक इनिशिएटिव था जो हमारी कंपनी ने पाक इलेक्ट्रिक ने स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह आप भी उम्मीद है कि इसके ऊपर आएंगे और इसको आगे लेके चलेंगे। तो ज़ुहैब भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नाइस बंदे हैं। तो हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।